Basically we talked about that there are 12 notes in music. हमारे बेसिक 12 नोट्स होते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, रिटन फॉर्म में मेरे पास है। तो जो बेसिक 12 नोट्स हमारे पास होते हैं, सी, सी शार्प, बी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, ये बेसिक 12 नोट्स हमारे म्यूजिक में यूज होते हैं। और जब हम कोई मेजर स्केल बनाते हैं, स्केल्स का क्या रूल है, और स्केल्स हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, वी ऑलरेडी नो बिट अबाउट स्केल्स। तो मेजर स्केल्स हम लोगों ने बनाना सीखा था, जो कि हमने टोन टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन से सीखा था। सब लोग प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर देंगे, कुछ नॉइज आ रहा है मुझे बैकग्राउंड से। ओके, राइट। सो बेसिकली सेमीटोन क्या होता है, जब हम स्मॉलेस्ट मूव चलते हैं, सबसे छोटे डिस्टेंस को मूव करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड सेमीटोन। जब सबसे नजदीकी नोट पे चलते हैं और दो सेमीटोन इकट्ठे चलते हैं तो उसको टोन कहते हैं। तो इस तरीके से टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन चल के हम एक मेजर स्केल बना पाते हैं। जैसे कि सी में टोन चले तो डी, सी में टोन चले तो डी आ गया, डी में टोन मूव किया तो ई में सेमीटोन मूव किया तो नेक्स्ट नोट एफ, एफ में टोन मूव किया विल गेट जी, जी में टोन मूव किया विल गेट टू ए में टोन मूव किया विल गेट टू बी, एंड बी में लास्ट में सेमीटोन मूव किया विल गेट सी। दिस इज हाउ वी फॉर्म आवर मेजर स्केल्स। तो ये एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हाउ वी फॉर्म द मेजर स्केल्स। तो सी मेजर स्केल बनाना यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ ऑलरेडी, राइट। उसके बाद हमने बात की थी कि उसी स्केल्स के साथ हम और कौन कौन से स्केल्स को रिलेट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जब भी हम किसी मेजर स्केल पे, जैसे सी मेजर स्केल है हमारा, सी कैसे कैसे ढूंढते हैं कीबोर्ड पे, जहाँ पे सेट ऑफ टू ब्लैक्स होता है, उसके लेफ्ट साइड पे सी होता है, नेक्स्ट इज डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, अगेन टू ब्लैक्स के नीचे पहुंच जाएंगे सी पे। तो सेम पैटर्न गोज ऑन लाइक पूरे कीबोर्ड पे। सो जहाँ हमारा सी मेजर स्केल होता है, इसके नोट्स अभी हमने देखे थे, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो किसी मेजर स्केल को जब उसके 6 नोट से बजाते हैं तो उसका रिलेटिव माइनर स्केल मिल जाता है, मतलब एक माइनर स्केल होता है, और दोनों क्योंकि मेजर माइनर सेम नोट्स यूज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिलेटिव माइनर। जैसे कि सी मेजर स्केल है, 6 नोट 1 2 3 4 5 6 नोट ए, सेम सी मेजर स्केल के नोट्स को ए से प्ले करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिटर्न। So this is your A minor scale. This is how we form our minor scales. किसी भी मेजर स्केल के 6 नोट्स है, उसी मेजर स्केल के नोट्स बजा दिए जाए तो we get our relative minor scale. So this is C major scale. This is A minor scale. तो किसी भी स्केल मेजर और माइनर स्केल्स कैसे फिगर आउट करने, जैसे अब डी शार्प मेजर स्केल है, so if I play the same scale from its 6th note, 1 2 3 4 5 6, same scale, so this is D sharp major scale, 6 नोट से प्ले किया, C माइनर स्केल बन गया, वो सेम स्केल, ये C माइनर स्केल का रिटर्न पे डिसेंडिंग, ये D sharp मेजर स्केल, सेम स्केल से आपको मेजर भी मिलेगा। वंस आपको मेजर स्केल, वंस यू नो मेजर स्केल, तो आप उसके 6 नोट से उसका माइनर स्केल भी आप निकाल सकते हैं। अब बात ये, किसी भी मेजर स्केल के फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट को जब हम प्ले करते हैं तो हमें मेजर कॉर्ड्स मिलते हैं किसी भी मेजर स्केल के। इसका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट मुझे सी मेजर कॉर्ड मिलेगा, सी मेजर स्केल का फर्स्ट थर्ड will get me to C major chord, C E G, C E G बनाता है C major chord। तो मैं अभी आपको 12 मेजर कॉर्ड्स बता रहा हूँ कि सारे मेजर कॉर्ड्स में कौन कौन से नोट्स लगते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, सारे मेजर कॉर्ड्स के नोट्स जान लेते हैं। तो मेजर कॉर्ड्स प्ले करने के लिए आपको फिंगर्स यूज करनी है अपनी 1 3 और 5, दोनों हाथों की 1 3 और 5 फिंगर से आप प्ले करेंगे। तो सी मेजर स्केल कैसा होता है हमारा, तो इसका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नोट C E G, C E G,
योर सी मेजर कॉर्ड। तो सिमिलरली सी शार्प से अगर सी शार्प मेजर स्केल हम बजा के देखते हैं तो इसका 1, 3 and 5 will get me to C sharp major chord. So same C sharp, F, G sharp is the C sharp major chord. C sharp major chord के नोट्स क्या होते हैं? C sharp, F, G sharp. आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं भी अपने पास. I'm telling you all 12 major chords. सारे 12 major chords सिखा रहा हूँ आप लोगों को आज. C sharp, F, G sharp is your C sharp major chord. Let's move to next major chord, D major chord. तो D मेजर स्केल कैसे होता है? तो इसका 1, 3, 5 D, F sharp A, D, F sharp A. So this is my D major chord, right? Similarly D sharp पे आते हैं. So 1, 3, 5 same scale का. So D sharp, G, A sharp. This is my D sharp major chord. D sharp, G, A sharp is my D sharp major chord, right? E से. So जब E से मैंने मेजर स्केल बजाया उसका 1, 3, 5 E, G sharp, B, E, G sharp, B. This is my E major chord, right? Moving to my next major chord, F. My F major scale इसका 1, 3, 5 1, 3, 5 F, A, C makes your F major chord. Let's move to next. This is my F sharp major scale. So 1, 3, 5 of F sharp major scale means F sharp, A sharp, C sharp is my F sharp major chord, right? Next. So 1, 3, 5 1, 3, 5 G, D, D. G मेजर स्केल का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क्या मिला मुझे? G, D, D. G मेजर कॉर्ड. G शार्प मेजर स्केल का 1, 3, 5 जब मैं होल्ड करता हूं तो मुझे मिलता है G शार्प, C, D sharp. G sharp, C, D sharp is my G sharp major chord, right? A major scale जब उसका 1, 3, 5 मैं होल्ड करता हूं तो मुझे मिलता है A, C sharp, E. A major chord. A, C sharp, E is A major chord, right? ए शार्प से जब मैं प्ले करता हूँ तो मेजर स्केल तो उसका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ नोट मुझे मिलता है ए शार्प, एफ, डी एंड एफ. ए शार्प, डी, एफ. दैट्स माय ए शार्प मेजर कॉर्ड, राइट? सेम चीज मैंने बी पे किया, बी मेजर स्केल बजाया और उसका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट मैंने होल्ड किया तो मुझे मिला बी मेजर कॉर्ड. This is my B major chord, right? And C, E, G वापस से C major chord पे आ जाते हैं. तो अगर आप मेजर कॉर्ड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप एक सिंपल सा कॉम्पिंग पैटर्न यूज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के बीच में एक रिदमिक वे में. की सबसे बेसिक पैटर्न आप लोग रख सकते हैं लेफ्ट राइट. जैसे 1, 2, 3, 4 की तरह काउंट कर सकते हैं. 1, 3, 4 shift to next chord after every 4 counts. 3, 4 जब भी आप 4 काउंट्स कर लें लेफ्ट राइट नेक्स्ट कॉर्ड. 1, 2, 3, 4 5 6 4 3 4 के बाद लेफ्ट राइट 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4. आप मेजर कॉर्ड्स को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप तो कॉर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे करके. कोई बेसिक पैटर्न किसी भी तरीके से आप कॉर्ड शिफ्टिंग का
12 कॉर्ड से बेसिकली आपको अपना कमांड बनाना है 12 मेजर कॉर्ड्स पे, राइट। सो इसके बाद आते हैं माइनर कॉर्ड्स। वो कहाँ से निकलते हैं, जब माइनर स्केल्स कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जब आप 12 मेजर स्केल्स पे वर्कआउट कर लेंगे तो आप 12 माइनर स्केल्स, किसी भी मेजर स्केल को जब आपने 12 लिख लिए मेजर स्केल्स, तो वेन यू किसी भी मेजर स्केल को उसके 6 नोट से प्ले करेंगे तो वो एक माइनर स्केल है। तो ओवरऑल आपने 12 के 12 माइनर स्केल्स भी लिखनी है साथ साथ, जब आप किसी भी मेजर स्केल को उसके 6 नोट से रीड कर रहे हैं। तो माइनर स्केल जब आपके पास आ जाते हैं, उसके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को जब हम प्ले करते हैं तो हमें एक माइनर कॉर्ड मिलता है। जैसे कि मेरा सी माइनर स्केल कैसे है ना, ये डी शार्प से हमने सीखा था ना, ये डी शार्प मेजर स्केल को हम बजा रहे थे सी से। तो इसका 1 3 5 C D sharp and G is a C minor chord. Similarly, C sharp E G sharp is my C sharp minor chord. Is my C sharp E G sharp. आप लिख सकते हैं सारे all I'm telling you all 12 minor chords. ये सारे के सारे 12 माइनर कॉर्ड्स कैसे प्ले होते हैं कीबोर्ड पे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सी माइनर कॉर्ड मैंने बताया था, सी माइनर स्केल से मिलता है सी डी शार्प जी। इसका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मैंने बजाया तो मुझे मिला सी माइनर कॉर्ड सी डी शार्प जी सी शार्प, है ना। तो इसका 1 3 5 सी शार्प ई जी शार्प, मेरा सी शार्प माइनर कॉर्ड होता है। सी शार्प ई जी शार्प सी शार्प माइनर कॉर्ड। डी पे आते हैं, ये मेरा डी माइनर स्केल है। इसका 1 3 5 मतलब डी एफ ए, डी एफ ए, ये मेरा डी माइनर कॉर्ड है, डी शार्प माइनर। तो इसका 1 3 5 मतलब डी शार्प एफ शार्प ए शार्प, ये मेरा डी शार्प माइनर कॉर्ड कहलाएगा। डी शार्प माइनर कॉर्ड जो कि डी शार्प माइनर स्केल के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नोट से मुझे मिल रहा है डी शार्प माइनर कॉर्ड, डी शार्प एफ शार्प ए शार्प। नेक्स्ट ई माइनर स्केल। तो ई माइनर स्केल के फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ जब मैं होल्ड करता हूँ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ऑफ ई माइनर स्केल, तो मुझे क्या मिला, ई माइनर कॉर्ड जिसके नोट्स क्या है ई जी बी, ई जी बी, ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट एफ माइनर स्केल, इसका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एफ जी शार्प सी, मुझे क्या मिलता है एफ माइनर कॉर्ड, एफ जी शार्प सी, एफ माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट एफ शार्प, तो इसका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मतलब एफ शार्प ए सी शार्प, एफ शार्प ए सी शार्प, एफ शार्प माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट जी, जी माइनर स्केल, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जी ए शार्प डी, जी ए शार्प डी, जी माइनर कॉर्ड। वैसे मेरा जी शार्प माइनर स्केल, तो 1 3 5 मतलब जी शार्प बी डी शार्प, जी शार्प बी डी शार्प, जी शार्प माइनर कॉर्ड ए। सारी वाइट कीज। सो ए माइनर स्केल का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ए सी ई, ए माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट सो ए शार्प से ए शार्प माइनर स्केल का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ए शार्प सी शार्प एफ, ए शार्प सी शार्प एफ इज योर ए शार्प माइनर कॉर्ड। बी से, तो बी से जब मैं बजाता हूं माइनर स्केल, तो उसका 1 3 5 बी डी एफ शार्प is my B minor chord, and again back to C. C minor chord. तो ऐसे हम
सारे के सारे 12 माइनर कॉर्ड्स प्ले करते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि 12 मेजर कॉर्ड्स कैसे आए हैं, कैसे मेजर स्केल के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नोट। मेजर स्केल हमने पहले बनाना सीख लिया ऑलरेडी, पहले की क्लासेस में, पहले के सेशंस जिनका मिस हो गया वो पहले के सेशंस देख लें, उसमें ऑलरेडी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ कि मेजर स्केल कैसे बनाते हैं। तो मेजर स्केल के किसी भी मेजर स्केल से, जब 12 नोट्स होते हैं तो 12 मेजर स्केल बनते हैं, तो किसी भी मेजर स्केल के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नोट को जब हम प्ले करेंगे इकट्ठे तो वो सी मेजर कॉर्ड बनता है। प्ले करने के लिए मैंने फिंगर्स यूज करी हमारी 1 3 5 दोनों हाथों में। इसका 5 3 1 करके आ रहा है और इसका 1 3 5 थंब 1 होता है, 1 2 3 4 5। तो 5 3 1 1 3 5 ऐसे जाएगा, मतलब बेसिकली 1 3 5 फिंगर्स यूज होगा आपका कॉर्ड प्ले करने में, कोई भी, चाहे मेजर चाहे माइनर। तो ठीक है, हमने सीखा कि 12 के 12 हमें मेजर कॉर्ड्स कैसे बनाने हैं, 12 के 12 मेजर कॉर्ड्स हमें कैसे मिलेंगे 12 के 12 मेजर स्केल्स के थ्रू, और 12 के 12 माइनर कॉर्ड्स भी हमें कैसे मिलते हैं 12 के 12 माइनर स्केल्स के थ्रू, राइट। पर अब जब मैं पर्टिकुलर एक स्केल के साथ काम कर रहा हूँ, अगर मैं एक स्केल में प्ले कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सी मेजर स्केल, तो हमने सीखा 12 मेजर कॉर्ड्स 12 माइनर कॉर्ड्स, राइट। तो टोटल 24 कॉर्ड्स हो गए। अब मैं ये सी मेजर स्केल के अंदर अगर मेरा सॉन्ग चल रहा है, एक मेलोडी में सी मेजर स्केल के अंदर बजा रहा हूँ, या सी मेजर स्केल के साथ और कौन कौन से स्केल्स मैं यूज कर सकता हूँ, कि जैसे सी मेजर ब्लू स्केल या सी पेंटाटोनिक स्केल, वो भी मैंने प्रीवियस सेशंस में डिस्क्राइब किया कि हम और कौन कौन से स्केल्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सी मेजर स्केल के अंदर कुछ भी प्ले कर रहा हूँ तो उसके कॉर्ड्स, वो 24 कॉर्ड्स तो नहीं लग सकते उसमें, जो लिमिटेड कॉर्ड्स कौन से मेजर और कौन से माइनर कॉर्ड्स लगेंगे ये भी मुझे स्केल से ही मिलेगा इसका पता। और वो कैसे चलेगा, जैसे सी मेजर स्केल है तो सी मेजर स्केल के फैमिली के कॉर्ड्स कैसे ढूंढे जाएं, सी मेजर स्केल के जितने भी नोट्स हैं हर एक नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड अगर हम बनाए तो हमें सी मेजर स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स का पता लगता है। जैसे कि सी मेजर स्केल, इसके पहले नोट से एक छोड़ के एक, तो मुझे एक कॉर्ड मिलता है विच इज कॉल्ड बाय सी मेजर कॉर्ड, सी ई जी, राइट, दिस इज माय सी मेजर कॉर्ड। सेकंड नोट से सी मेजर स्केल में रहते हुए भी सेकंड नोट से एक छोड़ के एक, तो मुझे क्या नोट्स मिलते हैं डी एफ ए विच इज माय डी माइनर कॉर्ड, डी एफ ए इज माय डी माइनर कॉर्ड। सेम चीज में स्केल के थर्ड नोट से, ये स्केल का थर्ड नोट है, ये स्केल का थर्ड नोट है, 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 3 थर्ड नोट से स्केल में रहते हैं एक छोड़ के एक, सो मेरे को क्या मिलता है ई जी बी विच इज माय ई माइनर कॉर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट नोट से करते हैं, स्केल का ही नेक्स्ट नोट, उससे ऑल्टरनेट नोट्स का अगर मैं ट्रायड फॉर्म करता हूँ, जब मैं एफ से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड फॉर्म किया तो मुझे क्या मिला एफ ए सी विच इज माय एफ मेजर कॉर्ड। जी से सेम ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाते हैं तो मुझे क्या मिला जी बी डी विच इज माय जी मेजर कॉर्ड। ए से बनाया तो ए सी ई ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड, तो दिस इज कॉल्ड ए माइनर कॉर्ड ए सी ई। बी डी एफ दिस इज बी डिमिनिश्ड कॉर्ड एंड बैक टू सी। तो सी मेजर स्केल की फैमिली में जो भी कॉर्ड्स लगेंगे वो मुझे सी मेजर स्केल से मिलेंगे। कौन कौन से मिले मुझे, पहले नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया सी मेजर कॉर्ड, दूसरे नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया सो आई गॉट डी माइनर कॉर्ड, थर्ड नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया आई गॉट माय ई माइनर कॉर्ड, फोर्थ नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया तो आई गॉट माय एफ मेजर कॉर्ड, फिफ्थ नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया तो मुझे जी मेजर कॉर्ड मिला, ए नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया तो मुझे ए माइनर कॉर्ड मिला, सेवंथ नोट बी, बी से मैंने ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाया तो मुझे क्या मिला बी डिमिनिश्ड कॉर्ड एंड बैक टू सी। तो ये बेसिक कॉर्ड्स है कि जो लगेंगे मेरे सी मेजर स्केल में अगर मैं कुछ भी कॉम्पोजिशन प्ले कर रहा हूँ, अगर सी मेजर स्केल में कोई भी स्केल में रह के मैं अगर कोई भी कॉम्पोजिशन प्ले कर रहा हूँ तो उसमें कॉर्ड्स मुझे स्केल से ही लगने वाले मिलेंगे, स्केल के फैमिली कॉर्ड, जो कि क्या है ये। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, एक छोटा सा कॉम्पोजिशन को एक छोटा सा कॉम्पोजिशन स्टडी करके देखते हैं, छोटा सा पार्ट स्टडी करके देखते हैं कि कैसे कॉर्ड्स लग पाते हैं अब इसके अंदर। अब बेसिकली होता क्या है, हमें फ्रेजिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब जनरली क्या होगा, आपको अब आप जब सॉन्ग सुने तो आप उसके अंदर बिल्कुल अगर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें
तो आपको प्रॉपर एक शिफ्टिंग एक एक इमोशन के हिसाब से एक एक जगह पे आपको फील होगी कि कहीं कहीं कुछ शिफ्टिंग हो रहा हो। बेसिकली कॉर्ड का शिफ्टिंग हो रहा होता है मेलोडी लाइन को सपोर्ट करने के लिए, राइट। जो भी आपका आपका मेलोडी लाइन चल रहा होता है वो जो कॉर्ड का शिफ्टिंग होता है तो साथ साथ वो एक इमोशन का फील देता है। तो फ्रेजिंग समझनी होगी कहाँ कहाँ कॉर्ड आना चाहिए। एक सिंपल सी मेलोडी लेते हैं स्केल में, ये सबने सुना होगा एक, ठीक है, सिंपल सी कॉम्पोजिशन है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी से मेरा, और कॉर्ड्स भी कहाँ से मिलने वाले हैं? सी मेजर स्केल से। लेट्स सी कैसे। अब मैं कहाँ रुका? जी नोट पे, जी नोट पे। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे को जी नोट को सपोर्ट करने वाले इसी स्केल में कौन कौन से कॉर्ड मिलते हैं जो जी नोट को सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स ट्राई, ठीक है। तो सबसे पहला कॉर्ड जो मुझे मिलता है वो सी मेजर ही है। तो सी मेजर में भी मैं रह सकता हूँ। एक कॉर्ड हो गया सी मेजर, इसमें नहीं आता, हाँ इसमें जी आता है। ई माइनर कॉर्ड में जी आता है, इसमें नहीं आता, इसमें हाँ ये रहा जी। जी मेजर कॉर्ड में जी नोट आता है, ये रहा मेरा जी नोट। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, बैक टू सी, ठीक है। तो मेरे को मिलता है एक ए और एक ए। मैं जी पे एक बार तीनों कॉर्ड ट्राई करके देखता हूँ एक एक करके। तो पहला कॉर्ड ट्राई करते हैं, सी पे रहते हैं। एक तो फ्लेवर ये मिलता है मुझे। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा कॉर्ड कौन सा मिला था मुझे? ई माइनर, वो लगा के देखते हैं इस बार। एक कलर ये बन गया। अब ये भी कॉर्ड मुझे कहाँ से मिला था? स्केल की फैमिली से। जब मैं स्केल की फैमिली कॉर्ड सिखा रहा था तो मुझे ये कॉर्ड मिला था, ठीक है ना। अब इसका एक कलर बनता है अलग से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, ठीक है। चलो मैं ये कॉर्ड फाइनल करता हूँ अपने लिए। मुझे ये कॉर्ड लगाना है, मुझे ये कॉर्ड सुनने में अच्छा आ रहा है, ठीक है। फिर तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये ए से, और खत्म कहाँ हो रहा है? जी पे। तो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ए पे लगाने के लिए मुझे कौन कौन से कॉर्ड मिल सकते हैं। स्केल में से इसमें ए आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें ए, ये रहा। डी माइनर कॉर्ड में ए आता है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ये रहा ये। इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ये रहा ए। इसमें नहीं आ रहा है, बैक टू सी। सो मुझे मिल रहा है इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। सो लगा के देखते हैं। या फिर है ना, साउंड्स बेटर। तीसरा कॉर्ड भी लगा के देखते हैं। हाँ, साउंड्स मच बेटर। नाउ फ्रेज इज एंडिंग एट जी नोट। तो जी पे लगाने के लिए फिर मुझे कौन कौन से कॉर्ड चाहिए? ये और ये। तो उसी में से मैं डिसाइड करते हैं। तो हाँ, दिस इज साउंडिंग गुड। फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, फिर सेम फ्रेज आ रहा है, अब मैंने जी लगा दिया। तो मैंने दोनों बार में, एक बार में मैंने क्या किया, फिर मैंने कॉर्ड चेंज कर दिया। तो ओवरऑल वो कैसा सुनाई पड़ रहा है आप देखो। राइट। तो जब आप एक बार किसी भी कॉम्पोजिशन में आप अगर किसी भी स्केल पे चल रहे हो, सिंपल सिंपल कॉम्पोजिशन देखें, उसके कॉर्ड्स वहीं से मिलेंगे। जैसे सेम सी मेजर, सिंपल कॉम्पोजिशन, ठीक है। सी मेजर स्केल में चल रही है। तो कहाँ गिर रहा हूँ मैं? बी नोट पे। कैन बी दिस, कैन बी दिस, है ना। तो है ना, बेटर। बैक टू सी, देखो सी सी में है ना, उसी की फैमिली से। जो भी कॉर्ड मिले मुझे उसी की फैमिली से मिले, राइट। कोई भी स्केल, कोई भी स्केल आप ले सकते हो, एनी स्केल, एनी मेजर और एनी माइनर, कोई भी स्केल हो। आप ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बना लो। मैं एक स्केल को और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि डी मेजर स्केल या सी शार्प मेजर स्केल देख लेते हैं।
ये स्केल है मेरा, एक छोड़ के एक अगर चलते हैं तो पहला कॉर्ड मिलता है सी शार्प मेजर कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड डी शार्प माइनर कॉर्ड, तीसरा एफ माइनर कॉर्ड, तो एफ शार्प मेजर कॉर्ड, जी शार्प मेजर कॉर्ड, ए शार्प माइनर कॉर्ड, सी डिमिनिश्ड कॉर्ड एंड सी शार्प मेजर कॉर्ड। तो ऐसे ये सी शार्प मेजर कॉर्ड के फैमिली कॉर्ड्स मैंने ढूंढे। ये सी शार्प मेजर स्केल था, सिर्फ हर एक नोट से एक नोट छोड़ के एक नोट छोड़ के ट्राइड्स तीन के सेट्स कॉर्ड्स निकाल लिए पहले नोट से, फिर वही काम किया मैंने दूसरे नोट से, वही काम किया मैंने तीसरे नोट से, है ना। कोई भी स्केल चल रहा हो, तो मेरा स्केल ये ऐसे ऐसे चल रहा है। सारे कॉर्ड्स मिलेंगे। अब इसी स्केल में देखो आप एक कॉम्पोजिशन चल रही है, इसी स्केल का कॉर्ड है ना ये। स्केल भी है ना, स्केल ना, तो एक बार आप कॉर्ड्स ढूंढ ले स्केल से, एक बार आपको कॉर्ड्स ढूंढना आ जाए, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होता है आपका, आपको उसको थोड़ा सा रिदम में मेंटेन करना होता है। विल टॉक अबाउट दिस, हम लोग इसके ऊपर रिदम के ऊपर टाइमिंग के ऊपर सेशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम प्रोबेबली रखेंगे कि जहां हम टाइम डिस्कशन करेंगे कि टाइम को कैसे कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे कैसे टाइमिंग्स होते हैं, तो विल वर्क ऑन दैट आल्सो। बट आपको उसको बेसिक टाइम में, सबसे पहले आपको उसको बेसिक टाइम में लाना है। अगर कोई भी कॉम्पोजिशन जैसे आपका ये चल रहा था, उसके कॉर्ड्स मैंने फाइनल किए, उसको हम लोग कॉम्प टाइमिंग में लाना है पहले। एक बार मेरे कॉर्ड्स के साथ वो टाइमिंग में आने लग गया, मेरा लेफ्ट और राइट टाइमिंग में सिंक हो गया मेरा। अगर नहीं हो रहा तो आपको उसको मेट्रोनॉम के साथ यूज करना है, मेट्रोनॉम के साथ प्रैक्टिस करना है। विल टॉक अबाउट दिस आल्सो, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे भी टाइमिंग वाले सेशंस के अंदर कि कैसे आप मेट्रोनॉम का यूज करें। उसको टाइमिंग में लाके जब एक बार टाइमिंग में आ जाए, उसके बाद आप इन्हीं कॉर्ड्स को आरपीजीओस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आरपीजीओस क्या होता है बेसिकली, जब मैं कॉर्ड्स के नोट्स को, जो भी मैं कॉर्ड बजा रहा हूँ, उनको जब मैं वन बाय वन तोड़ के रिदमिक वे में बजाऊंगा, उन्हीं को अरेंज करके। सी मेजर कॉर्ड है, सी ई जी यहाँ भी बज सकता है, सी ई जी यहाँ भी बज सकता है, सी ई जी यहाँ पे भी बज सकता है, और सी मेजर कॉर्ड मेरा सी ई जी यहाँ बज सकता है, कहीं पे भी बज सकता है। ये भी सी मेजर कॉर्ड है, सी मेजर कॉर्ड है, दो सी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज आल्सो सी मेजर कॉर्ड। तो सी मेजर कॉर्ड मेरा पूरे कीबोर्ड पे हर जगह बजता है। तो मैं अब सी मेजर कॉर्ड के अंदर ही अगर कुछ भी, अगर उसको मैं रिदमिक वे में से तोड़ के बजा रहा हूं, तो दैट्स द आरपीजीओ फ्रॉम द व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम सी मेजर कॉर्ड। तो सी मेजर कॉर्ड का आरपीजीओ कहलाता है। जब हम उसी के नोट्स को, जैसे कि सर, यस सर आई हैव अ डाउट। अभी डाउट सेशन करते हैं बच्चे, भी सिर्फ 5 मिनट्स दे दो, लेट मी कंक्लूड एंड देन वी विल डू द ओके डाउट सर, सेशन। श्योर। ओके, थैंक यू। तो जब आप उसे रिदमिक वे में कर लो, उसके बाद आप उसे आरपीजीओस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स का डिसाइड किए थे, मैंने डिसाइड किया था सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, डी माइनर। ठीक है, अब यही कॉर्ड्स को मैं आरपीजीएट करूंगा उसी कॉर्ड के नोट्स में से। ये कॉर्ड है मेरा, जो मेरे कॉर्ड्स हैं, तो जी में आ गया, ए माइनर, ई माइनर का आरपीजीओ। एक बार इसमें आप क्लीन हो जाओ, आप इसी को आरपीजीओ को आगे भी ले जा सकते हो। एक ऑक्टेव से आगे, किसी मेजर को यहाँ कवर करके यहाँ भी आगे, है ना।
आप एक ऑक्टेव आगे भी आरपीजी को खेल सकते हो, कोई भी आरपीजी को। मैं यहाँ तक आके सेम कॉर्ड ई मेजर को आगे ले आया, ए माइनर को तो रिदम एक वे में प्ले करना है उसी कॉर्ड को, पर उसके लिए पहले मुझे बेसिक बेसिक उसे टाइमिंग में कॉम्प के साथ बजाना आना चाहिए, उसके बाद मैं उसको किसी तरीके की स्ट्रेट आरपीजी कर सकता हूँ। आगे लेके जाना तो राइट। तो कॉर्ड्स भी हमें उसी से मिलने वाले, पूरा हमारा मेलोडी को सारा एकम्पनीमेंट का काम जो हमारा लेफ्ट का होना है वो सिर्फ हमें कॉर्ड से मिलेगा। पहले हमें कॉर्ड फाइनलाइज करना पड़ेगा, और वो कॉर्ड फाइनलाइज कैसे करेंगे हम, उसी स्केल से, जिस भी स्केल में मेरा सॉन्ग चल रहा है उसी स्केल के कॉर्ड्स, उसी स्केल के नोट्स को, जो ऑल्टरनेट नोट्स पकड़ के उसके कॉर्ड्स बना लेंगे, ट्रायड्स बनाएंगे ऑल्टरनेट नोट्स का, और हर नोट के साथ ये करेंगे तो उस स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। तो उस मेलोडी के साथ जब हम उसमें से कॉर्ड्स फाइनलाइज करके उसको कॉर्ड्स प्ले करेंगे, फिर हम उसको जब हम आरपीजी में लेके जाएंगे तब वो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस जैसा साउंड करेगा। कोई भी सॉन्ग आपका सिंपल भी रख सकते हैं आप, इसी कॉर्ड को आगे सी मेजर को और एक्सटेंड करके भी ला सकते हैं, एफ लगा तो एफ मेजर को और एक्सटेंड करके ला सकते हैं। पर पहले आपको बेसिक कॉर्ड पता होना चाहिए, लगेगा क्या है आरपीजिएट, कौन से कॉर्ड को आरपीजिएट करना है मुझे, कौन से कॉर्ड पे मुझे जाना है। तो स्केल ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको स्केल पे कमांड होगा तो उसी के अंदर से आप उसके कॉर्ड्स निकाल पाएंगे। कोई भी सॉन्ग क्यों ना हो वो स्केल में जरूर है, और तो सॉन्ग में लगने वाला, सॉन्ग में कॉर्ड्स भी लगे, जब वो कोई भी सॉन्ग किसी भी स्केल में है तो सॉन्ग में कॉर्ड्स भी लग रहे हैं, तो सेम स्केल ही उस सॉन्ग में लगने वाले कॉर्ड्स भी आपको बताता है। सिर्फ कोई भी स्केल हो, कोई भी आपको नाम नहीं पता स्केल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उसका असेंडिंग डिसेंडिंग समझ आता है कि वो उसका रूट क्या जा रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग का, कोई बात नहीं, आप वहीं पे उसको स्प्लिट कर लीजिए, ऑल्टरनेट नोट से ट्रायड बना लीजिए। उस स्केल में जो भी कॉर्ड्स लग रहे होंगे, आपको कॉर्ड का नाम भी नहीं पता है कि फील तो पता लग रहा है, वो सारे कॉर्ड जो उसी स्केल से निकल के आ रहे हैं वो स्केल की मेलोडी को सपोर्ट करेंगे। तो बेसिक यही मुझे आज आप लोगों को बताना था कि किसी भी स्केल के अंदर से लगने वाले कॉर्ड्स कैसे निकाले जाए। सबसे पहले आज हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने सीखे सारे 12 मेजर कॉर्ड्स, हमने सारे मेजर कॉर्ड्स को बजाना सीखा। आज हमने 12 के 12 और 12 माइनर कॉर्ड्स को बजाना सीखा, और हमने आज सीखा कि एक स्केल के अंदर से, अभी तो 24 हो गए, 12 मेजर हो गए, 12 माइनर हो गए, एक स्केल के अंदर ये 24 कॉर्ड तो नहीं लगेंगे सारे, तो एक बेसिक स्केल के अंदर कोई भी स्केल हो उसके अंदर बेसिक कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं वो भी हमें स्केल से कैसे निकालने कि इन 24 में से कौन से 6 या 7 कॉर्ड लगेंगे जो इस स्केल को सपोर्ट करेंगे, स्केल के अंदर की मेलोडी को सपोर्ट करेंगे। तो होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, कुछ समझ आया होगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। Sir, just show the same thing on the black key, the family one. Which the C sharp key? Yeah, show that C sharp one, that how to make the C sharp family. While the C sharp major scale. So this is your C sharp major scale. Can you see this? This is my C sharp major scale. Can you see this? Right. Yes. So from the first note, when I take the set of alternate notes, I make the triad. So this will be the triad from the first note. So this is your C sharp major chord, your first chord. So same thing with the second note of the scale. This is the second note of the scale. Is this the second note? So this is the second note.
So alternate notes from this gives me D sharp minor chord. Now from same thing from the third note, this gives me F minor chord. Alternate notes being in the same scale, being in the same scale. So if these are the alternate notes. From this, if I leave this, I'll have to hold this. If I leave this, I have to hold this. From this, again F sharp major chord. I have to leave this, and I get this. I have to leave this, and I get this. Again from here, G sharp, C, D sharp, same thing. Same thing from here, A sharp, C sharp, and F. This is your C diminished chord, C, D sharp, F sharp, and back to C sharp major chord. This is how we get our chords, family chords for any scale. This was for C sharp major scale, you asked, right? Is it clear now? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, Vivek. Sir. Yes. One by one, you can ask your queries one by one at a time. Sir, Yes. can I? Yes, sure. Please go ahead. Ask. Sir, if we wanna be a singer in our future, then is it very important to know the scales and notes? Yes, definitely. That's very important for you to know the scales and notes. And we have to know we have to get the knowledge of a piano or a keyboard, that how to use it. Yes, knowledge for at least one melody instrument has to be there. You are going to Okay, sir. Thank you. at least one melody instrument, maybe guitar or maybe keyboard, but at least you will command for at least one melody instrument. And then further, if you want to proceed for like your this arrangement thing, then keyboard will be the best instrument, I think, in that case, because keyboard can provide you with various kind of tonalities in today's world, right? Okay, sir. Yes, Vivek, please ask. Yes, Vivek, ask. So Vikrant sir, how can I be good at the keyboard playing it like a good speed? मतलब speed कैसे अच्छी कर सकता हूँ मैं? मतलब You have to practice. कोशिश करता हूँ मैं, पर जैसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, practice it daily. Okay. The more you practice it, the more command you get over your instrument. ओके आई सिंग एक्चुअली, तो मेरे को गाने के साथ जैसे कुछ कंपोज करना है, रिकॉर्ड करना है, तो कभी गाने के साथ वो आता नहीं है कॉर्ड, मतलब जब तक कॉर्ड तक पहुंचता हूँ वो छूट जाता है, मतलब बीट चला जाता है, छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करते रहोगे वो उतना ग्रिप में आता रहेगा. अभी इनिशियली आप धीरे धीरे एक एक्सरसाइज मैंने भी बताई मेजर माइनर कॉर्ड्स की, जो मैंने एक एक्सरसाइज बताई अभी, और ऑल 12 मेजर है ना, एंड सिमिलरली विद ऑल 12 माइनर. सो गेट ग्रिप ओवर ऑल मेजर माइनर कॉर्ड्स. अब हमारे प्लेइंग में भी देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा फ्रेज प्ले करता हूँ, ठीक है, सो यू विल सी वन थिंग, देखो ये लास्ट सेक्शन फिर चेंजेस हैं, अब वो नहीं आएगा पहले गो में नहीं आएगा, तो वो स्लो, लिटिल स्लो प्रैक्टिस करो. Like a staccato. हाँ, थोड़ा स्लो प्रैक्टिस करो, ग्रेजुअली यू विल गेट योर हैंड्स ऑन इट. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एट द एंड रास्ता वहीं से जाएगा. स्लो से प्रैक्टिस करो, इमीडिएटली ग्रिप नहीं आएगा, वो टक 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 इमीडिएट चेंज नहीं होगा इनिशियली, बट वंस यू गेट योर ग्रिप्स ऑन कॉर्ड्स तो हो जाएगा. और ग्रिपिंग के लिए ये कॉर्ड शिफ्टिंग का प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा. ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको अच्छे से कमांड कर लो. आप सी में ही कर रहे हो ये? नहीं, मैं तो सारे 12 मेजर कॉर्ड में आता. सी शार्प मेजर कॉर्ड, डी मेजर कॉर्ड, डी शार्प, ई, एफ शार्प मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी. आई प्लेड ऑल 12 मेजर कॉर्ड्स, सारे मेजर कॉर्ड शिफ्ट करते हैं एक के बाद एक. तो कॉर्ड शिफ्टिंग 3 होना चाहिए. सी के अंदर के कॉर्ड्स तो ये रहेंगे, ये सी मेजर कॉर्ड की फैमिली होगी. सी मेजर के अंदर कॉर्ड रहेंगे.
ये थोड़ा इजी, इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करना इजी होगा थोड़ा ना, एज कम्पेयर टू डी सी शार्प और डी समथिंग। नहीं नहीं, वो हवा बन जाएगा फिर आपके दिमाग में, मतलब दे आर कुछ ऐसा, वेट उतना ही लगता है। देखो की जितना व्हाइट की प्रेस करने में आपकी उंगली में वेट लगेगा, ब्लैक की प्रेस करने में उतना ही वेट लगेगा। वो भी की है, ये हुआ मत बनाओ कि पहले व्हाइट कर लूं बाद में ब्लैक कर लूं, ये इजी हो जाएगा, ऐसे मत डिस्क्राइब करो चीजों को, ये रोल पे ऑफ विजन होगा आई बिलीव, ऐसा नहीं करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, नवनीत बोल रहा हूँ। हाँ जी सर मैं गिटार बजाता हूँ, और गिटार की वो जो आपने अभी बताई है पियानो का जो थ्योरी है कि कॉर्ड कैसे प्रोग्रेस होते हैं, मतलब शार्प्स और फ्लैट्स, वो सारे मुझे क्लियर है। लेकिन सर मैं गाने सुन के कॉर्ड्स नहीं बना पाता खुद से, कि अगर मैं कोई गाना सुनूं तो मुझे वो कान का, मुझे ईयर ट्यूनिंग चाहिए, मैं कॉर्ड से निकल पाऊंगा। अगर आप मुझे बोल भी दो कि ये गाना इस ए में है, तो ए के मुझे फैमिली पता है कि ए में वो 7 कॉर्ड्स कौन से होंगे, लेकिन फिर भी मैं वो सुन के नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करूँ? देखो सुनने से पहले तो सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा ईयर डेवलप। देखो सुनना तो सबसे पहले कहाँ से होता है कि जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी डिक्शनरी होती है, ऑलरेडी हमारा कान जो ऑलरेडी साउंड को ग्रैब कर चुका होता है कि ये इस टाइप का टोन इस टाइप के कॉर्ड का होता है, इतने इंटरवल पे शिफ्ट होता हूँ तो ऐसा साउंड शिफ्ट फील होता है। इमोशनली क्या फील होता है अगर मैं फर्स्ट कॉर्ड से थर्ड कॉर्ड शिफ्ट होता हूँ, या फर्स्ट कॉर्ड से फोर्थ कॉर्ड शिफ्ट होता हूँ, या फर्स्ट कॉर्ड से सिक्स्थ कॉर्ड पे, तो क्या फील, हर एक का फील अलग अलग है ना, हर शिफ्ट का फील अलग अलग है हर कॉर्ड से। तो जब तक वो आपको याद नहीं होते तो तब तक तो ईयर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि खुद की वोकैबुलरी नहीं बनी जिससे कंपेयर करके आप निकालोगे। और खुद की वोकैबुलरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे छोटे छोटे फ्रेजिंग, जैसे आप ए मेजर स्केल में ही हो, है ना, आप ए मेजर स्केल में हो, तो अब आप ए मेजर स्केल की फैमिली निकालो कि ए मेजर स्केल की फैमिली में कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं, है ना। बी माइनर हो जाएंगे, सी माइनर हो जाएगा, एफ शार्प माइनर हो जाएगा। हाँ, तो ए मेजर स्केल की जब ए मेजर स्केल की फैमिली कॉर्ड निकाल लिए ना, तो उसके बाद जो भी आप मेलोडी बजा रहे हो, जैसे कि उसी के अंदर दिख रहा है ना ये कॉर्ड में नोट दिख रहा है ना, ये नोट जी नोट दिख रहा है ना, उसी की फैमिली में भी दिख रहा है आपको, ये है ना, दिख रहा है ना आपको ये चीज, जी फैमिली के अंदर है। तो उसी की फैमिली के अंदर से ढूंढ के निकालो आपकी उस पर्टिकुलर फ्रेज पे जो नोट आ रहा है, जो प्रोमिनेंट नोट है ना, जैसे ये मेरा प्रोमिनेंट नोट है ना, यहाँ लगना चाहिए मेरा। तो इस कॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए और तो मैं डी भी लगा सकता हूँ, मतलब मैं ये भी लगा सकता हूँ सेम फैमिली के अंदर से, पर उसके बाद डिपेंड करता है कि ओरिजिनल कंपोजर ने क्या लगाया, उसके बाद बहुत डेवलप होगा जब आपको ये लगाने और ये लगाने में, मतलब और इनके साउंड्स कान में होंगे तब आप एकदम जज कर पाओगे, अरे ये वो उन्हीं के रेफरेंस से आप जज करोगे, आपके कान में इंटरवल्स ऑलरेडी फिगर आउट हो चुके होंगे। तो अभी यही है कि जैसे मैंने आपको बताया स्केल के फैमिली कॉर्ड्स फिगर आउट करो आप कि उस पर्टिकुलर स्केल की फैमिली में कौन से, और मेलोडी लाइन पे कौन से पर्टिकुलर नोट को आप इंपॉर्टेंट करने के लिए वहां पे कॉर्ड लगा रहे हो, वो नोट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से कॉर्ड है वो सारे ट्राई करके देखो, ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ऐसा करना चाहिए आपको। सर लेकिन यही सेम चीज को गिटार में करने में थोड़ी मुश्किल आएगी क्या? नहीं, क्यों मुश्किल आएगी, अगर आपको गिटार के नोट्स आप अपने फ्रेट बोर्ड से फ्रेंडली हो, अगर आपको फ्रेट पे कौन सा नोट कहाँ है और आपने कौन सा नोट होल्ड किया या आप कौन सा नोट ढूंढ रहे हो, आप फ्रेट बोर्ड पे ढूंढ सकते हैं इजीली। आपको फ्रेट बोर्ड याद है तो कोई मुश्किल नहीं है, फ्रेट बोर्ड नहीं याद है तो नोट्स काउंट करते करते परेशान हो जाओगे कि कौन सा नोट कहाँ है, तो पहले नोट से याद करो उसको। सर आई हैव 3 क्वेश्चंस। एक आपने अभी एक्सरसाइज बताई जो आई गेस जो कंटिन्यूस 12 जो पूरी अपन कंप्लीट करते हैं स्केल प्रैक्टिस, उसके अंदर सब फिंगर पोजीशंस क्या रहेगी? आप या फिर आप उसके लिए कॉर्ड्स के लिए पूछ रहे हो? कॉर्ड्स के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि 135 रहेगी, 135 सबकी। अच्छा, ये देखो ना, ये देखो मैंने 135 से होल्ड किया हुआ है, ये सारी 135 चल रही है, कोई फिंगर चेंज नहीं हो रही।
सारी कॉर्ड में देखो। ठीक है सर, गॉट इट। कोई भी फिंगर मेरी चेंज ही नहीं है, देखो सारे कॉर्ड तो मैंने 1 3 5 होल्ड किए हैं, आप लोग देख सकते हो। स्नो प्ले कर दूं, ये देखो, ये देख लो, ये देखो, देख पा रहे हो फिंगर सेम है मेरी? यस सर। राइट, गॉट इट सर। एंड एक चीज और कि जो अपना आपने सर लास्ट में एक चीज बताई थी आरपीजी से रिलेटेड, वो चीज मुझे मतलब क्लियर नहीं हो पाई। कैन यू लाइक थोड़ा उसको थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं? जो आपने वाली जो लेफ्ट हैंड से जो आप खेल रहे थे बहुत फटाफट, वो चीज ने समझ नहीं पाया मैं। ओके बेसिकली आरपीजीओ क्या होता है? आरपीजीओ कॉर्ड के नोट से निकलता है। जो भी हमारा कॉर्ड लग रहा होता है उस जगह पे, उसी कॉर्ड के नोट्स को जब मैं रिदमिक ऑर्डर में या रिदमिक वे में मैं बजाऊंगा तो वो एक आरपीजीओ कहलाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल सी मेजर कॉर्ड को देखें तो ये मेरा सी मेजर कॉर्ड यहाँ पे भी है, सी ई जी। सी मेजर कॉर्ड मेरा यहाँ पे भी है, सी ई जी। सी मेजर कॉर्ड मेरा यहाँ पर भी है, सी ई जी नोट्स। सी मेजर कॉर्ड मेरा यहाँ पे भी है, सी ई जी नोट्स। और सी मेजर कॉर्ड मेरा यहाँ पे भी है। तो इस पूरे बोर्ड के अंदर जब मैं इसको रिदमिकली इन नोट्स के साथ कुछ भी टाइमिंग में बना रहा हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अरे एक कॉमन सा सॉन्ग याद आया मुझे, ये आपने सुना होगा। सी मेजर कॉर्ड दिख रहा है आपको ये? अब या सर। है ना? तो दिख रहा है सी मेजर कॉर्ड? सी मेजर कॉर्ड दिख रहा है? सी या सर। सी मेजर कॉर्ड का आरपीजी है, उसी कॉर्ड से निकला ना। ओके, सो मतलब सिर्फ अपन सीईजी ही से खेल रहे हैं लेफ्ट हैंड से थ्रू आउट, और बाकी उस स्केल की दूसरी टैब्स को यूज नहीं कर रहे हैं अपन। वो तब यूज कर रहे हैं जब मेरा कॉर्ड शिफ्ट हुआ। अगर मेरा कॉर्ड शिफ्ट हुआ, अब यहाँ ए माइनर पे शिफ्ट हुआ तो ए माइनर कॉर्ड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अपन अपना आरपीजी भी चेंज कर लेंगे। हाँ, पहले सी पे चल रहा था, अब ए पे, है ना? ये सी एफ पे जाएगा तो एफ पे आ जाएगा। Got it, sir. And एक और चीज, उसको एक ऑक्टेव लिमिट भी नहीं कर सकते आप, उसे नेक्स्ट सी पे भी जा सकते हो, ये बता रहा हूँ। ओके मैं यहाँ रह के और यहाँ पे भी आ सकता हूँ इस वाले ऑक्टेव पे, जैसे कि मैं बता रहा था वो अभी एफ लगा है तो एफ पे आ गया, यहाँ से एफ स्टार्ट हुआ, यहाँ आ गया। राइट। एक और चीज सर, पहले कॉर्ड पता होना जरूरी है, उसके लिए कॉर्ड क्या लगाऊंगा, किसको आरपीजीएट करूंगा। ठीक, गॉट इट सर। एक चीज और सर कि जो लेफ्ट और राइट हैंड का जो अपना वो होता है कोऑर्डिनेशन, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम जिससे कि वो बैलेंस जो है, क्योंकि टाइमिंग बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में। इसको कोऑर्डिनेशन नहीं कहते, इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं, नंबर 1। अच्छा। तो सबसे पहले तो आपको फिंगर्स की इंडिपेंडेंस पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे कुछ अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, कुछ बुक्स वगैरह, या ऑलरेडी फिर यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चलती हैं, मतलब वो आपको कोई ना कोई फ्रंट रो से अपडेट कर देगा, तो व्हाट्सएप सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर लाइव सेशंस चलते हैं फ्रंट रो के, मैं ले रहा हूँ बेसिक और एडवांस बैच के, तो प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। तो बेसिकली फिंगर्स को इंडिपेंडेंट करने के बाद आप इंडिपेंडेंस ऑफ हैंड्स पे वर्क करते हो, कि जहाँ आपका लेफ्ट और राइट इंडिपेंडेंटली वर्क करे, कि लेफ्ट कुछ और प्ले कर रहा है, राइट कुछ और प्ले कर रहा है आपका सेक्शन, है ना? जैसे कि आप मेरा लेफ्ट ऐसा कुछ जा रहा है और ये, है ना, तो इधर अलग चल रहा है। मेलोडी लाइन एंड आरपीजी, इंडिपेंडेंस चाहिए दोनों को बजाने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर
सर हमें जब हम लोग कीबोर्ड सीखते हैं तभी हम ये कॉर्ड्स स्केल्स ये सब सीखेंगे, या उसके लिए हमें अलग से लेना पड़ता है? क्या चीज बेटा? जब अगर कोई सपोज कीबोर्ड सीख रहा है तो तभी उसको ये स्केल्स एंड नोट्स और ये सब मतलब सिखाया जाएगा, या उसको अलग से करना पड़ेगा? नहीं, जब भी आप सिर्फ कीबोर्ड नहीं, जब भी आप म्यूजिक सीख रहे होते हो तो आपको ये स्केल्स एंड कॉर्ड्स आपको सिखाए जाते हैं। चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सीख रहे हो या आप वोकली भी कर रहे हो, तब भी आपको स्केल्स एंड कॉर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ कीबोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, म्यूजिक सीखना जरूरी है। तो अगर आप म्यूजिक में कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्केल्स और कॉर्ड्स तो काम आएंगे ही आएंगे। तो वो हमें सिखा देंगे मतलब? कौन सिखा देंगे बेटा? मैंने सिखाया तो सिखाया आपको बेसिक कॉर्ड्स, साथ में नहीं सारे मेजर वो नहीं वो तो ठीक है, पर अगर कोई कीबोर्ड सीख रहा है या कुछ कुछ भी म्यूजिक सीख रहा है तो उसको उसके अंदर उसको सिखाया जाएगा, उसको अलग से स्केल्स एंड नोट्स के लिए लेना पड़ेगा? नहीं, कोई सीख रहा है तो उसको सिखाया जाएगा। आप कहीं और से सीख रहे हो, मतलब कहीं बाहर से सीख रहे हो, कोई आके कोई टीचर है ऑलरेडी, तो आप ये पूछ रहे हो कि वो सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? यू मीन टू से? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर then मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्लियरली। क्या ओके क्या सर, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ पूछना चाह रहा था मतलब। हेलो। या सर, जो आपने आर्पेजियोस के पैटर्न बताए, लाइक उसमें पर्टिकुलरली हम लोग जो कॉर्ड के नोट्स है वही प्ले कर सकते हैं, या फिर जो अभी आपने बेसिक जो 3 कॉर्ड बताया जाता है, लाइक जैसे आपने बताया कि सी मेजर है तो सी ई जी से ही खेलना है, या लाइक हम उसमें कोई और भी मतलब सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है? आप एक बार क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलेंगे अपना? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा बताएंगे मुझे अपना? एक बार आपका आवाज क्रैक हो जो गया। आर्पेजियोस अभी आपने बताया, आपने सी ई जी, सी मेजर अगर आपने सपोज प्ले किया तो आप सी और ई जी मतलब लाइक जो उसका कॉर्ड है बेसिक सी मेजर, आप उसके साथ ही प्ले कर रहे थे, लाइक वो इस कंपल्शन कि हम कॉर्ड के साथ ही प्ले करें, या फिर हम उसमें और कुछ अपना भी ऐड कर सकते हैं? आप अपना भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक रूल्स हम समझते हैं। म्यूजिक कभी भी रूल्स तो है ही नहीं। म्यूजिक में जो फैक्टर हमेशा रूल करता है, की फैक्टर जो रूल करता है, वो आपका होता है फील। सो अगर आप फैमिली के बाहर भी जाके या स्केल के अंदर से कोई और कॉर्ड या फैमिली के बाहर का भी कॉर्ड कोई आप लगा रहे हैं, अगर आपको, पर वो फील को जस्टिफाई कर रहा है, वहां फील को कवर कर रहा है, जैसा फील रिक्वायर्ड है उसको कवर कर रहा है, तो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सारे के सारे सी मेजर स्केल के अंदर अगर कोई कॉम्पोजिशन चल रहा है तो सी मेजर के बाहर का कोई कॉर्ड नहीं लग सकता। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लग सकता है बिल्कुल। डिपेंड करता है, अगर आप पर वो फील को जस्टिफाई कर रहा है तो, खराब कर रहा है तो नहीं। Yeah, got it. And sir, actually, I would like to buy a keyboard. जब So, ये आप जब ये बाहर का नोट लगता है ना, ये जब बाहर का नोट और आता है तो बाहर का पूरा कॉर्ड तो लगता ही लगता है, पर वो पूरे स्केल पैटर्न को भी चेंज कर देता है। ये बात ध्यान रखना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सी मेजर स्केल में चल रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं आगे मैं जी शार्प मेजर लगा दिया मैंने, ठीक है, मैं चल रहा सी मेजर स्केल में, मैंने जी शार्प मेजर लगा दिया सी के लिए, तो अब मेरा ना ये माइनर की फैमिली में आगे जी शार्प लगती है। देखो स्केल सुनो, फिर दोबारा से ए शार्प माइनर की फैमिली में, एंड कमिंग बैक टू माय सी मेजर की फैमिली में, अब वापस आया ये, है ना। जैसे ही जी शार्प लगा दिया था मैंने सी पे, तो मेरा ये सी माइनर चल रहा है ना। अभी भी ए शार्प लगने पे भी अभी वो माइनर में है, और मेजर लगता ही, है ना, तो स्केल पे भी बाहर का कॉर्ड स्केल पे भी इम्पैक्ट करेगा। ओके, लाइक उसके फील को जो अगर डिस्ट्रॉय ना करे तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वी कैन प्ले एनीथिंग। हाँ, वो फील के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो कॉम्पोजिशन में, स्केल भी बाहर जाएगा ऐसे। Yeah, got it. And so actually, one more question. Actually, I would like to buy a keyboard. So can you suggest some models? आप कोई भी 61 कीज का एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड ले लेते हो, उसमें 61 कीज होनी चाहिए। बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ, आप ये सर्च करके Yeah. तो बेसिक फीचर एक तो उसमें 61 कीज होनी चाहिए, दूसरी टच सेंसिटिविटी होनी चाहिए। टच सेंसिटिव कीज होनी चाहिए, मतलब की को जब आप तो बाकी लोग ना यूज करते हैं, बाकी लोग सर 61 कीज का जो कीबोर्ड होता है वो फुल साइज होता है या फिर उससे भी लार्ज होता है?
वैभव आप म्यूट कर देंगे एक बार अपने आप? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब आपको? सर इतना क्लियर नहीं है। ओके, मैंने कहा एक तो 61 कीज का कीबोर्ड आपको लेना है, टच से। या हाँ हाँ, 61 कीज। यस यस सर। दूसरी बात की टच सेंसिटिव कीज होनी चाहिए। या थर्डली मेट्रोनॉम हो, उसका उसमें एक फीचर मेट्रोनॉम और सस्टेन, बस ये देख लीजिएगा, ये 4 फीचर्स हैं तो आप ले सकते हैं कोई भी कीज। या बट सर 61 कीज का ही फुल साइज होता है या फिर उससे भी लार्ज, मतलब उससे भी ज्यादा कीज होती है, लाइक एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड? नहीं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 61 कीज होती है, स्टैंडर्ड पियानो में 88 कीज होती हैं, तो 88 कीज के भी आते हैं मॉडल, ऐसा 88 कीज के मॉडल्स भी आते हैं। या एंड अगर सपोज कीबोर्ड लाइक हेवी में भी लिया तो उसमें फुल साइज क्या होता है, लाइक एक कीबोर्ड का फुल साइज? कीबोर्ड स्टैंडर्ड 61 की साइज, मतलब दैट्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कीबोर्ड, 61 कीज। या एंड 88 कीज का जो है वो पियानो में आएंगे उसके मॉडल्स, लाइक? नहीं, पियानो पियानो में आएंगे, कीबोर्ड में भी आ जाते हैं, पर वो जनरली पियानो प्लेयर्स ज्यादा लेते हैं। आप इनिशियली 61 कीज ले सकते हैं, दैट विल बी इनफ। तो वो कॉर्ड्स और वोकल लाइक मेलोडी दोनों के लिए प्रेफरेबल होता है? हाँ हाँ, इवन ऑन स्टेज आई यूज 61 कीज व्हेन आई परफॉर्म, आई टेक दिस कीबोर्ड विद 61 कीज। आई डोंट ओके। आई टेक इट डिफरेंट फॉर लाइव शोज 61 कीज। या सर बट कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड या कोई मॉडल अगर आप रेकमेंड करो तो? ये तो सबका अपना पर्सनल टोन चॉइस होता है। इट्स लाइक कि हर किसी को हर एक ढाबे का शाही पनीर नहीं पसंद आ सकता, तो हर एक को एक, हर कंपनी टोन बैंक्स हैं, तो हर एक को अपनी तरफ से टोन पसंद आता है। आप अपनी तरफ से एक बार YouTube पे उनके टोन सुन के रिसर्च कर लीजिए। मेरे को पर्सनली यामाहा पसंद है, पर अब वही वाली बात है कि मेरे को ये पर्टिकुलर खाना पसंद है तो सबको ये पसंद है खाना। या दैट्स राइट यामाहा बट मैंने आज तक कीबोर्ड एक्चुअली परचेज नहीं किया है, सो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई नो। हेलो सर, मैं कीबोर्ड में मेरा एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड लाइक केसियो बेसिक का। स्केल्स एंड कॉर्ड, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। हेलो सर, केसियो का कीबोर्ड जो मैंने लिया है ना, उसकी की बिल्ड क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं। यामा यामा मैं तो यामा प्रेफर करता हूँ, बाकी तो आपको भी चॉइस है, रोलैंड के भी आते हैं कुछ E09 टाइप्स और तो हर एक का अपना टोन है। आप एक बार सर्च करके उसके बारे में, मेरा वैसे प्रेफरेंस पर्सनली यामाहा रहता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। हाय सर सर, हे मेरा एक पीटर। डाउट था। हेलो सर मेरा एक डाउट था, एक बार आरपीजीओ में एक ऑक्टेव से सर सेकंड ऑक्टेव में कैसे शिफ्ट होते हैं, एक बार वो बता दीजिए। मतलब फिंगर्स, यू मीन फिंगर यस नंबर? सर, फिंगर, यस सर, फिंगर नंबर। मैं जैसे यहाँ से गया 5 2 1, यहाँ से मैं 3 से शिफ्ट हो गया, 3 2 1, 5 2 3 1 5। यस सर। ओके, नेक्स्ट। सर और मेरे को एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे इसके सर आपके जो अभी क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं सर? कि आपको टुवर्ड्स द एंड आप फ्रंट रो, आई थिंक someone can from front row can take over it the session. I think वो आपको बता देते हैं, अभी फ्रंट रो से कोई ना कोई आ जाता है। यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो आपको लिंक भेज दी जाएगी, वहां पर आप देख सकोगे। सर मतलब मैंने देखा था कि सिंगिंग वाले वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन सर ये विक्रांत सर और अर्पित सर के वीडियो या एग्जैक्टली सेम मेरा भी यही क्वेश्चन है। म्यूजिक जो वोकल क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो मिल जाते हैं, ये नहीं मिलते हैं। हाँ, ये अभी तक अपलोड नहीं हुई है, लेकिन ये वीकेंड तक हो जाएगी सारी वीडियोस अपलोड, तो फिर आप वहां पे या एक्सेस कर सकोगे। बिकॉज मैंने आज का सेशन मिस कर दिया है, सो आई वांट दैट सेशन। यस सर। हाँ, आज अपलोड, मतलब इस वीकेंड तक अपलोड हो जाएगी। ऑलराइट, या थैंक यू सर। यहाँ पे हम लोग को मेजर माइनर का जो स्केल, जो कोर्स पैटर्न है वो पूरा याद रखना पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, जितना आपको याद रहेगा, आपकी इवन ईयर्स में भी जितना याद रहेगा उतना ही हेल्पफुल करेगा। आपकी ईयर ट्रेनिंग में वही वही चीजें हेल्प आउट करती है कि आपकी ऑलरेडी मेमोरी क्या बनी हुई है। सर यहाँ पे कभी कभी स्केल और रागा में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी जैसे राग का कोर्स कैसे निकाले, तो उसमें सेम प्रोसेस है। कोई राग भी एक तरीके का स्केल है, जैसे एक स्केल के कॉर्ड निकालते हैं वैसे ही एक राग का स्केल पर्टिकुलर नोट का पकड़ के उस रागा के फ्लो में आपको उस राग में लगने वाले कॉर्ड्स मिल जाएंगे।
सर हेलो। देखिए कुछ राग होते हैं जिसमें सिर्फ 5 नोट्स होते हैं। तो जैसे मानिए शिव रंजनी राग है, तो उसमें एक सॉन्ग है बहारो फूल बरसाओ। तो अभी उसमें देखो सी माइनर कॉर्ड, सी माइनर से बजाते हैं तो सी माइनर कॉर्ड तो एक मिल गया, लेकिन अभी कोई दूसरा उसमें कॉर्ड यूज करेंगे तो वो राग की फील चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करें सर? कैसे गा? पता नहीं यार, आई डोंट नो अबाउट दैट सॉन्ग। मैं बहुत पहले कहीं सुना हुआ है। सर एक दूसरा एक सॉन्ग है तेरे मेरे बीच में। पर मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, मैं आपको छोटा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ एक चीज, कि जैसे कि अगर अब बेसिकली क्या होता है कि अब अगर सी माइनर की मैं बात करूँ, सी माइनर पेंटाटोनिक की मैं आपसे बात करता हूँ, 5 नोट लगे हैं, पर इसका पेरेंट फैमिली क्या है? सी माइनर। उसके अंदर से ये निकल रहा है। तो बेसिकली हम ना उसका पेरेंट फैमिली ढूंढते हैं और पेरेंट फैमिली के कॉर्ड लग जाएंगे फैमिली। अब ये सी माइनर का, ये सी माइनर पेंटाटोनिक है, तो पेरेंट फैमिली क्या है? सी नेचुरल माइनर स्केल। इसके अंदर से निकला, तो इस जो ये स्केल निकला, इसके फैमिली कॉर्ड्स लगेंगे वहां पे, राइट? थैंक यू सर। हेलो, मैंने पूछना था राग और फैमिली, सर राग और स्केल्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? ये लास्ट वाले जो भाई आए थे वो ये कह रहे थे कुछ। यस सर, यस। ऐसे समथिंग समथिंग लगेगा कुछ कॉर्ड्स। है ना? समथिंग समथिंग। हाय सर, हेलो, मेरा क्वेश्चन था आई कि थिंक अगर सी मेजर की फैमिली में है और मैं सारे सेवेंस बजा रहा हूँ, सो लाइक सी मेजर 7, डी माइनर 7, ई माइनर 7, जी 7। सो अगर मैं बी में पहुंचता हूँ तो मैं बी डिमिनिश्ड, हाफ डिमिनिश्ड बजाने है मेरे को, या फिर बी डिमिनिश्ड 7 बजाने का? 7 हो जाएगा ना वो, ए तक जाएगा वो। डिमिनिश्ड 7 या फिर हाफ डिमिनिश्ड? डिमिनिश 7 कहेंगे यार, डिमिनिश एडेड 7 कहेंगे ना उसको। सो डबल फ्लैट 7 हो जाएगा ना? हाँ, डबल फ्लैट 7। और सर हाफ? दिस विल बी योर हाँ डबल। नहीं सर, इसमें तो फ्लैट 7 लगेगा। तो ये आपका मेजर 7 के साथ हो सकता है, बी डिमिनिश विद मेजर 7, आई बिलीव। आई एम नॉट वेरी श्योर, सॉरी, आई एम नॉट वेरी श्योर फॉर दिस। आई थिंक सो बी डिमिनिश विद मेजर 7 हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिश भी एक फ्लैट ऑटोमेटिकली देता ही है हर फ्रीक्वेंसी को। तो अगर वो मेजर 7 को फ्लैट देगा तब वो जाके 7 पे गिरेगा, क्योंकि डिमिनिश सारी फ्रीक्वेंसीज को फ्लैट कर देता है ना बेसिकली आपका। इसको फ्लैट कर देगा, इसको फ्लैट कर देगा, इसको फ्लैट करेगा, तब ये यहाँ पे गिरेगा। तो मेजर 7। हाँ सर, सो फर्स्ट आएगा अपना रूट आएगा, फ्लैट थर्ड आएगा, फ्लैट फिफ्थ आएगा, और फ्लैट 7 बजाने का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फ्लैट 7 बजेगा, क्योंकि अगर मेजर 7 तो हाफ डिमिनिश हो जाएगा। अगर ये लगाऊंगा तो डिमिनिश 7 होगा, क्योंकि फ्लैट हाँ, फ्लैट 7 हो जाएगा ना। फ्लैट 7 को, यस। सेवंथ में जनरली क्या होता है, सेवंथ में फ्लैट 7 तो ऑटोमेटिकली लगता है। जब मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय 7th कॉर्ड, तो फ्लैट 7 तो ऑटोमेटिकली लगता है, मतलब ए। यस सर, जब डिमिनिश इस पे अप्लाई होगा तो वो भी डबल फ्लैट 7 हो जाएगा। तो ये डिमिनिश 7th ये होगा, डिमिनिश मेजर 7th होगा। तो सी की कॉर्ड फैमिली में हाफ डिमिनिश ही आएगा, डी 7th नहीं आएगा, डिमिनिश 7th नहीं आएगा। हाँ, डिमिनिश 7th नहीं आएगा, डिमिनिश मेजर 7th आएगा, या उसका तो हाफ। माइनर कॉर्ड की फैमिली होती है, माइनर कॉर्ड की जो फैमिली थी उसमें सेकंड होता है वो डिमिनिश होता है। भी सेम ही होता है, क्योंकि देखो मेजर एट दी एंड जो मेजर स्केल का फैमिली है वही उसके माइनर का फैमिली है। जैसे आप किसी भी माइनर स्केल की बात करो, फॉर एग्जांपल आप कौन से माइनर की बात करते हो? अगर आप ए माइनर ओके, ए माइनर की बात करते हो तो सी मेजर स्केल की जो फैमिली लग रही है वही सेकंड कॉर्ड। सो अगर सी माइनर की अगर आप बात करते हो, तो अगर आप डी शार्प मेजर को जानते हो तो उसकी फैमिली में जो लग रहा होगा वही सी माइनर की फैमिली में लग रहा होगा सेकंड। ओके, सो बेसिकली जो फैमिलीज होती है उसमें हाफ डिमिनिश ही लगेगा, डिमिनिश 7th नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो सर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्केल ऐसा कुछ है जिसमें डिमिनिश 7th लगता हो? यार एकदम से अभी से तो जैसे कि
हाँ हार्मोनिक माइनर में लग जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट सी हार्मोनिक माइनर, हाँ हार्मोनिक में लग सकता है, यस। या आपका सॉरी सी नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर में जाएगा। हार्मोनिक माइनर हार्मोनिक हार्मोनिक में कैसे लगेगा सर? उसमें तो फ्लैट 6 आता है ना। 7 शार्प हो जाता ना, ये आपका नेचुरल माइनर होता है। शुद्ध नहीं आएगा उसमें। हाँ ये हो जाएगा। ओके। डिपेंड करता भी, एकदम से स्केल जैसे याद नहीं आता, एकदम से याद आया। आई थिंक वी आर गुड टू वाइंड अप विद टुडेस सेशन। सो आई होप आपको आज का सेशन में नॉलेज मिला होगा, आपने एंजॉय। रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर का मतलब क्या होता है सर? हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन आपके कंटिन्यू कर लें, क्योंकि बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क, अपने को कहीं जाना है इस समय। ओके सर, थैंक यू मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मेरे को फ्रंट रो की कम्युनिटी, हाँ मुझे बोला गया था कि फ्रंट रो की कम्युनिटी से मेरे को कॉल बैक आएगा, लेकिन वो आया नहीं। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। मेरे को कंपोजिंग से और रिलीज से रिलेटेड डाउट है। मैं सॉन्ग राइटर हूँ, सिंगर हूँ, तो मेरे गाने तैयार है, लेकिन मुझे कंपोजिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और कुछ रिलीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको रिलीज कैसे करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। Someone from front row will People, I'll call you tomorrow. You'll get a call tomorrow for sure. Okay. Raj Mishra, right? ठीक है ठीक है। Someone will call you from my team tomorrow. Okay then. Okay, bye bye from my end, everyone. Okay, thank you. See you next week same time. Bye bye. सर ये पूछना था, हर क्लास ट्यूसडे को होएगी ना? हर क्लास में ट्यूसडे को ही है ना? I think front row से आपको ये भी अपडेट कर देगा कोई ना कोई। ओके सर, ओके। Thank you sir. Thank you sir, and thank you front row for providing this session. Thank you so much. Thank you very much sir. अच्छा लगा होगा। Okay. Thank you sir.